जय शनिदेव। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पितर ऋण पितर दोष के बारे में। दोस्तों पितर ऋण होता क्या है यार? सब लोग पूछते हैं कि भाई, सब लोग बताते रहते हैं एस्ट्रोलॉजर कि भाई पितर ऋण क्या है, पितर दोष क्या है। दोस्तों पितर ऋण पितर दोष वही है, ये जो है एक तरीके का कार्मिक डेट है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आप जब पिछले जन्म में आपको जब ह्यूमन अवतार यानी कि मानव अवतार आपको दिया गया था, तो आपने बहुत बैड कर्म कर लिए। कैसे बैड कर्म? या तो आपने किसी के विश्वास का गला घोटा होगा, तो इसलिए इस जन्म में आपको विश्वास करने में ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। मान लीजिए आप जो है किसी ने आपने किसी की बहन बेटी का आपने जो है अपनी वाणी से उसका बुरा किया होगा कि भाई ये तो ऐसी ही है, ये लड़कों के साथ घूमती है। तो बिन यानी कि आपने छानबीन की नहीं, बस आपने बोल दिया, तो आपके ऊपर ये बुध का ऋण लागू हो गया। आपने यदि अपनी मदर को घर के बाहर निकाल दिया तो आपके ऊपर मून का ऋण लागू हो गया। और दोस्तों यदि आपने अपने नीचे वालों काम करने वालों का पैसा मार दिया या उनके ऊपर जालिमपना किया, तो आपके ऊपर जालिमाना ऋण लग गया। अब आप कहेंगे यार मैंने थोड़ी किया ये सब, मैं तो अभी जो है MNC में काम करता हूँ या मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मेरे पास टाइम ही कहाँ है ये सब करने को। दोस्तों ये आप ही हैं जो रीबर्थ लेके इसी अपने वंश की बेल में दोबारा जन्म लिया है आपने। क्योंकि हमारे फोर फादर्स कोई भी दूध के धुले नहीं थे। हम जैसे हमारे फोर फादर्स हमारे 4 चुके वध थे। इसका 4 चुके वध का मतलब होता है 4x ग्रेटर। तो दोस्तों यही होता है कि भाई नोबडी इज़ दूध का धुला। सबके अंदर बैड चीज़ें हैं, सबके अंदर गुड चीज़ें हैं। बट पितर ऋण की निशानी यही है। अब निशानी क्या होती है दोस्तों कि पितर ऋण कैसे पहचाने कि भाई हमारे पास है या नहीं? तो या तो आप चेक करें 2, 5, 9, 12 आपके हाउसेस, उसमें अगर राहु वीनस या मरकुरी है तो पितर ऋण है आपके ऊपर एप्लीकेबल। अगर नहीं है तो दूसरे भी देखने पड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि हर 9 ग्रह का अलग अलग पितर ऋण होता है और उसका अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस और इंडिकेशंस होते हैं, जो आने वाले वीडियो में मैं इसके ऊपर टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। अब आपने ये तो देख लिया कि भाई पितर ऋण है, अब उसके कैसे फाइंड आउट करें भाई हमारे ऊपर है या नहीं। अब आपने तो ये बता दिया, मतलब हमको पता ही नहीं चला कि भाई चार्ट कैसे देखें, तो आप इजी बता दो। तो दोस्तों उसके लिए आप ये देखिए कि जो है नौकरी नहीं लगती इंसानों की। इंसान एक ही पोस्ट पे धक्के खाया रहता है, बट उसके बाजू वाला जो उसके जूनियर आते हैं उसको ओवरकम करके चले जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी देखते हैं कि भाई आप जब भी आप नया कार्य करते हैं, जैसे कि आप कोई भी कार्य करके आप दूसरों को बताते तो वो कार्य होता ही नहीं है। यहाँ तक कि इवन आप जो है घर में भी अब आपके दुश्मन होते हैं। यानी कि दुश्मन का मतलब ये नहीं है कि आप आपस में लड़ते रहते हो, बट घर में ऐसे भी होते हैं दोस्तों कभी कभी कि आप किसी को कुछ बता देते हो, यार मेरी ये इच्छा है, वो मन ही मन में जो कुड़कुड़ करके आपकी इच्छा को मार ही देता है और वो कभी पूरी नहीं होती। साथ में शादियाँ नहीं होती टाइम पे, चाइल्ड बर्थ इश्यूज़ हो जाते हैं घर में लेडीज़ को, और जेंट्स को लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी तरीके से कैंसर, डायबिटीज़ की सारी प्रॉब्लम्स वन बाय वन जनरेशन आफ्टर ट्रांसफ़र होती चली जाती है। अब दोस्तों ना तो डायबिटीज़ ट्रांसफरेबल है, डॉक्टर बेशक जो भी कहे, ये सब बिलीफ सिस्टम की बात होती है, ना कैंसर ट्रांसफरेबल है। दोस्तों ये सब हमारे यहाँ पे तकदीर में और अपने कर्म के ऊपर है। दोस्तों अगर आपने आपका अच्छा रेमेडीज़ कर लिया ना पितर ऋण का, वैसे तो पितर ऋण की केवल एक ही उपाय है कि भाई आपको हरिद्वार में जाके पूजा करानी चाहिए एक अच्छे गुरु के अंडर। बट यदि अब जैसे पितर दोष जिसका है उसके पास तो पहले ही पैसा नहीं है, ना उसके पास वक्त तो बहुत है बेचारे के पास, बट ना पैसा है। जब भी अच्छा कार्य करना जाता है या तो कुछ ना कुछ हो जाता है। और दोस्तों यहाँ तक कि ये भी देखा है कि पितर ऋण के या पितर दोष में ना घर से सोना गायब हो जाता है, नोट गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता वो कहाँ गया। तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। और दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है पितर ऋण, इसको बिल्कुल भी लेटली नहीं लिया जाता, हमेशा इसका उपाय किया जाता है। अब आने वाले समय में मैं 9 प्लैनेट्स के सारे पितर ऋण बताऊँगा आपको, और उसकी एक एक छोटी छोटी रेमेडी दूंगा अगर आप वो करने लग जाए। अब लोग मुझसे पूछते हैं यार तुम रेमेडी तो बता देते हो, क्या उससे होगा? ये रेमेडी दोस्तों और कुछ नहीं बल्कि आपके अंदर जो एनर्जी है उसको हम शिफ्ट करते हैं बस। ये एनर्जी शिफ्टिंग का प्रोसेस है और कुछ नहीं। अगर आप इतना तो समझते होंगे, सब पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, कि आप भी जो है एनर्जी का ही फॉर्म है एक, ठीक है। अब आपके ऊपर आज बेशक बैड एनर्जी लगी हुई है, लेकिन कभी आप शुद्ध एनर्जी थे। आप हम सब परमात्मा के अंश हैं। तो हमारे अंदर इतनी अपार शक्ति है, इतना अपार हमारे अंदर धन और वैभव है हमारे अंदर, कि हमको बस उसे अनलॉक करना है और कुछ नहीं। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस मेरे देखते रहिएगा। आपका बेहद शुक्रिया जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं। आई रियली लव देम ऑल। ग्रेट रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ यू। जो नहीं देखते हैं देख लिया करो यार, वीडियो देखने के कोई पैसे नहीं है, कंसल्टेशन के पैसे हैं, तो वो भी बहुत कम है। जो भी मुझे कांटेक्ट करना चाहे दोस्तों, मेरा नंबर है 954299
5890। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस पर हम आगे चर्चा कर लेंगे, या कॉल भी कर लेना यार। और कॉल करने के टाइमिंग दोस्तों आप कर लेना सैटरडे संडे के दिन, और कंसल्टेशन भी सैटरडे संडे ही होती है, क्योंकि बाकी का टाइम में बिज़ी होता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। जय शनिदेव।